स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 9। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हमने पार्ट फर्स्ट में सोल्व किया है और 11 से लेकर के 15 तक हम इसको सेकंड पार्ट में सोल्व करेंगे। इसके सारे एग्जाम्पल हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी दोनों का वीडियो बना के हमने डाल दिया है। प्लेलिस्ट में लिंक दिया, वहां से देखें। और ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको अच्छे से समझे। इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है जरूर। देखिए क्या कहना चाह रहा है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। चलो पहले तो एक कैनाल बनाओ आप। इसमें जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे करे जाओ, आपका कहीं गलत नहीं होगा। क्वेश्चन में कहा कि एक कैनाल है, मान लेते हैं हम ए से लेकर के और बी पॉइंट तक ये कैनाल है। ये मान लिया हमने, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये कैनाल है। और इसके एक बैंक पर एक के टावर खड़ा हुआ है। ये यहां मान लीजिए बी से लेकर सी तक ये टावर है। ये बी सी क्या है? टावर है। अच्छा, और उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है, देखो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देखो यहां टावर खड़ा है तो इसका ऑपोजिट ये हुआ, तो क्योंकि ये कैनाल है तो इसका ऑपोजिट साइड ये हुई, तो यहां से एंगल कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो ये एंगल आप 60 डिग्री बना दो। ये 60 डिग्री बना दिया। इसको ओरिजोनटली ज्वाइन कर दो। इसको यहां इसको हम ओरिजोनटली ज्वाइन कर देते हैं। और उसके आगे क्या करता है देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसमें कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यानी ए पॉइंट से 20 मीटर दूर। तो यहां मान लीजिए डी पॉइंट है, यहां से 20 मीटर डिस्टेंस पर है। 20 मीटर डिस्टेंस पर ए से द एंगल पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑन द फुट द टावर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ हम इसको 30 डिग्री बना देते हैं। ये एंगल 30 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। जो पूछा है उसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हमसे एक तो बीसी पूछा है, उसने क्या पूछा है? बीसी। यानी ये तो हाइट हो जाएगी टावर की, और ये ए बी है जो विड्थ हो जाएगी कैनाल की, ए बी। ये दो बातें हमसे पूछी है। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम। यहाँ एक बार ये बड़े वाले छोटे वाले ट्रायंगल ले लो और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल ले लो, तो दोनों आ जाएंगे हमारे पास में। तो देखो यहाँ मैं ले लाऊं इन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्राइंगल एबीसी ले लेता हूं। एबीसी में देखो ये वर्टिकल है यानी परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में। ये बेस है तो टेन परपेंडिकुलर में, और बेस के अंदर क्या लगता है? टेन लगता है। तो हम टेन 60 डिग्री यूज में लेंगे। यहाँ टेन 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? इसका नाम क्या है? बीसी है, और बेस का नाम क्या है? एबी है। अब आप टेबल में से वैल्यू देखोगे तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू आपको √3 मिलेगी। √3 ये टेबल बना लेना आप जाते ही। और बीसी क्या लिखोगे आप? बीसी की जगह आप बीसी ही लिख दो। बीसी लिख देते हैं। और यहाँ ए बी की जगह क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे, ए बी। अच्छा, अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एम्प्लाइज दैट जो बीसी की वैल्यू है वो क्या आ गई? बीसी इक्वल टू में √3 ए बी आ गई। इसको हाईलाइट कर देते हैं और नंबर 1 डाल देते हैं, ये काम आएगी। ये नंबर 1 डाल दी। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है वो, एक बार बड़ी वाली ट्राइंगल ले लो। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल बीसीडी ले लो। बीसीडी देखो ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट, यानी बड़ी वाली ट्राइंगल ले ली पूरी वाली, बी सी और डी। तो इसके अंदर हम tan 30 यूज में लेंगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का नाम यहाँ बीसी है और बेस क्या है? बीडी है, बीडी है। तो tan 30 डिग्री क्या है? tan 30 डिग्री में क्या लगाऊंगा आप? यहाँ लगाओ 1/√3, और यहाँ बीसी कितना है? बीसी की जगह बीसी ही लिखेंगे, और बीडी की जगह क्या लिखूंगा मैं?
बी डी की जगह ए बी प्लस में 20 लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ देखो इसको ए बी प्लस में ए डी है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 20 प्लस में ए बी। अच्छा, इसके अलावा अब देखो बी सी की वैल्यू भी रख दो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो यहाँ 1/√3 यहाँ एम्प्लाई दैट लगा देना, और बी सी की जगह क्या रखेंगे, √3 ए बी रखेंगे, और अपॉन में 20 प्लस में ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो यहाँ से एम्प्लाई दैट √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3ab हो जाएगा, 3ab, और इक्वल टू में 20 प्लस में ए बी। ये ए बी लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए बी क्या होगा, हम नेगेटिव ले लेंगे इसमें, नेगेटिव तो हो जाएगा, तो यहाँ से 3ab और माइनस में ए बी इक्वल टू में 20, तो यहाँ 2ab बचा, 2ab इक्वल टू में यहाँ 20 है, तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर। ए बी 20/2 तो काटेंगे तो 10 मीटर आ गई, 10 मीटर। तो ए बी क्या थी, विड्थ ऑफ कैनाल थी, ए बी क्या थी, विड्थ ऑफ कैनाल थी। अब यहाँ आपको बी सी भी फाइंड करनी है, क्योंकि बी सी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, बी सी हाइट ऑफ द टावर है, तो बी सी फाइंड करने के लिए इक्वेशन से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में बी सी की वैल्यू दे रखी है आपको √3 ए बी की वैल्यू 10 निकाल ली हमने, तो बी सी कितनी आ गई हमारे पास में, 10√3 मीटर आ गई। तो यहाँ लिखेंगे हैंस, क्या लिखो, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल ये 10 मीटर है, 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा 11 कंप्लीट हो गया है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 को पढ़ते हैं, पहले क्या है देखते हैं इसके अंदर। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a canal of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. हाइट की, हम टावर की हाइट पूछा है, तो देखो हमसे पहले क्या कहा है उसने, पहले तो हम 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना दो, ये मान लो ए बी है, ए और बी है, ये 7 मीटर हाई है, 7 मीटर हाई। अच्छा, उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर बनाओ इधर इस साइड में, दूसरी हमने केबल टावर बना दी, मान लीजिए सी डी केबल टावर है, सी और डी, सी डी केबल टावर है, ये क्या है, केबल टावर, और ये बिल्डिंग है। अच्छा, इनकी दोनों का ग्राउंड सेम है, बेस ओरिजेंटल लाइन है बी डी, इसको ज्वाइन कर देते हैं ये, तो देखो ये। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है देखते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डाल दोगे तो यहाँ इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है, देखो ये, तो ये 7 है, तो ये इसका नाम ई दे देता हूं, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में वो क्या कहना चाह रहा है, देखो यहां से इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है, तो ये तो कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री। और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यहां से डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ नीचे बनेगा यहाँ, तो ये इसकी ओरिजेंटल लाइन है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, और ये जो एंगल है ना नीचे की साइड में बनेगा, तो ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। अच्छा, हमसे क्या पूछा है उसको नोट कर लेते हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर यानी हमसे सी डी पूछा, उसने क्या पूछा है, सी डी की हाइट पूछी है उसने। देखो, तो हम एक बार ये ट्राइंगल ले लेंगे और एक बार ये ऊपर वाले ट्राइंगल ले लेंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या बराबर है, इक्वल है, ये दिखा देते हैं हम। देखो, यहाँ ए बी इक्वल टू में डी है, ये 7 मीटर है, और देखो बी डी
और इक्वल टू में AE है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है राइट एंगल नहीं इसकी रेक्टेंगल की। तो अब हम एक बार ये ट्राइंगल लेते हैं, तो यहां लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABD के अंदर देखो यहां ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसके अंदर tan का रिलेशन लगता है, तो हम tan 45 डिग्री लगाएंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB है, और बेस क्या है, BD है। AB कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है, और BD कितना है, BD की जगह हम BD ही रख देंगे। तो अब tan 45 टेबल में से वैल्यू देखोगे तो यहाँ 1 मिलेगी आपको, और 7 अपॉन में BD। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने BD की वैल्यू निकाली 7 मीटर। BD कितना निकाल लिया, BD इक्वल टू में 7 मीटर निकाल लिया। इसको हाईलाइट कर दो, ये जरूरत पड़ेगी अपने को। अच्छा, अब हम निकालेंगे क्या, हम लेंगे ये ट्राइंगल AEC। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AEC, इन AEC में देखो AEC, तो AEC के अंदर हम tan 60 डिग्री यूज में लेंगे। tan कितना लेंगे, tan 60 डिग्री यूज में लेंगे, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का क्या नाम है, CE है, और बेस क्या है, AE। तो AE और BD इक्वल हैं, तो AE और BD इक्वल है, तो इसकी जगह BD की वैल्यू रख देंगे हम। tan 60 की आप टेबल में से वैल्यू देखोगे तो यहाँ से आपको √3 मिलेगी, और C की जगह आप CE लिखोगे, और AE और BD देखो इक्वल है, पहले लिखा हुआ है AE और BD इक्वल हैं, AE और BD इक्वल हैं, तो ये 7 दिखा दोगे आप। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्लाई दैट CE की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, क्या आ जाएगी 7√3। अच्छा, ये CE निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, CD निकालना है। CD तो देखो CD किन किन से मिलकर बन रही है, DE से, और प्लस के अंदर CE से। देखो DE कहाँ है, देखो इसमें डायग्राम, यहाँ से लेकर यहाँ तक DE है, ये 7 मीटर है, और CE की वैल्यू हमने निकाल दी अभी। तो यहाँ से रखेंगे हम ये 7 प्लस में 7√3। तो यहाँ 7 आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1 प्लस में √3, यहाँ यहीं छोड़ दो आंसर, या ऐसे कर सकते हो कि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, और इसमें 1 ऐड कर देंगे 2.732 हो जाएगी। उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, CD की हाइट आ जाएगी। इतना भी आंसर आपका सही है, तो जैसा भी आपको उचित लगे वैसे कर देना, आंसर से मैच कर करके CD का आंसर ये आ गया आपका। यानी तो यहाँ नीचे लिख देना है, इनसे यह पूछा था उसने, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर वो कितना है, 7 ब्रैकेट में 1 प्लस में √3, ये इसका मीटर, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, क्या कहना चाह रहा है उसमें, उसके बाद उसके डायग्राम बनाएंगे। 13 क्वेश्चन देखो, 13 में देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो पहले तो आप लाइट हाउस बनाओ। देखो ये सी लेवल है इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सी लेवल है, और सी लेवल है, ये सी लेवल है, और यहाँ एक लाइट हाउस लगा हुआ है ए पॉइंट के ऊपर। मान लो ये ए पॉइंट है, और ए से लेकर के बी तक ये लाइट हाउस है, ये ए बी, ये ए और बी लाइट हाउस है, और इसकी हाइट है 75 मीटर है। अब डिप्रेशन एंगल है, नीचे बनेगा डिप्रेशन एंगल, क्योंकि ऊपर से हम देख रहे हैं तो नीचे देखते हैं तो वहाँ डिप्रेशन एंगल बनता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी। तो यहाँ आपको 2 शिप्स दिखाई देती हैं, ये जहाज दिखाई देंगे, और एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। या मान लीजिए ए बी है, तो ये सी पॉइंट पर और ये डी पॉइंट पर शिप्स हैं, जहाज हैं। तो एक एंगल 60 डिग्री बना रहा है, एक बना रही है कितने 30 डिग्री एंगल। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इसमें, ये इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एंगल तो हो जाएगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, इसका अलग से नंबर होते हैं। यहाँ 60 डिग्री है, और ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देखो, इसमें आप इस तरह से लेना
इसी पॉइंट से यहाँ डी का बना दो 30 डिग्री, क्योंकि ए पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर जाएंगे तो एंगल कम होते चले जाते हैं। ये 30 डिग्री, ये इतना एंगल है ग्रीन वाला, ये 30 डिग्री है। तो यहाँ अल्टरनेट एंगल निकालोगे आप तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, आप देखो क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार हमसे क्या पूछा है उसमें, एक दोबारा देख लेते हैं। देखो किसने क्या पूछा है उसमें 13 के अंदर। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस पूछा है, तो यानी सी से लेकर के डी तक की डिस्टेंस पूछी है। तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ हमको सी डी फाइंड करना है। ये लो, तो एक बार ये ट्राइंगल ले लो और एक बार बड़े वाले ट्राइंगल ले लो। तो देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है परपेंडिकुलर, और बेस में tan का रिलेशन होता है। हम tan 60 यूज में लेंगे यहाँ। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है ए सी है। तो इनकी वैल्यू टेबल में से देखोगे तो यहाँ से √3 मिलेगी आपको, और ए बी की वैल्यू 75 मीटर है, और यहाँ ए सी की जगह ए सी लिख दोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। एम्प्लाइज दैट √3 AC इक्वल टू में 75। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट AC निकालोगे तो 75 और डिवाइड में √3, ये AC की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। तो जरूरत पड़ेगी तो हम इसको काम में लेंगे AC। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, ये बड़े वाले ट्राइंगल लेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल, ठीक है कि नहीं। तो ये 75 था, ठीक है। और यहाँ ओहो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कहीं गलती है ही नहीं। तो देखो अब हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल। देखो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या नाम लोगे, ABD लोगे, क्या लोगे ABD। तो ABD में आप tan 30 यूज में लोगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB है और बेस क्या है AD है। तो अब यहाँ tan 30 की टेबल में से वैल्यू देखोगे तो आपको 1/√3 मिलेगी, और AB की जगह आप 75 लिख दो, और AC की जगह क्या लिखोगे, AC नहीं AD है, यहाँ AD की जगह लिखोगे AC, और प्लस के अंदर कितना है CD, ऐसे। अब यहाँ से और सोल्व करो इसको, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3, और ये 75, और AC की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ से 75 और अपॉन में √3, और एक कहीं एंगल में गलती तो नहीं होगी, ये देखते हैं अपन। एंगल मिस्टेक है, एक में 45 डिग्री है और एक में 30 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री है, ये इसलिए मिस्टेक हो गई, ये 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री की वैल्यू टेबल में देखोगे तो 1 मिलती है, यहाँ कितनी मिलेगी 1। तो AC की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 45 मीटर आ जाएगी। तो ये आपको 45 मिलेगी, और प्लस के अंदर कितना है CD। जब भी मैं सोच रहा था कहीं मिस्टेक कहाँ चल रही है, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें, ये 30 डिग्री। तो यहाँ से तो हो जाएगा हमारे पास में 75 प्लस में CD और इक्वल टू में 75√3। ये क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से रॉन्ग हो गया, बाकी अब ठीक कर लिया, हमने संभाल लिया इसको। तो CD इक्वल टू में 75 और √3 माइनस में 75। अच्छा, अब यहाँ से CD की वैल्यू निकालेंगे। CD इक्वल टू में 75 हम कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस में 1 मीटर आ गई। अब आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके 75 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये CD पूछा था तो हमने CD ही निकाल दिया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, इसलिए देखना जरूरी है। तो ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13 था, और चैप्टर नंबर 9 था। अभी देख देते हैं इसको। 13 बिल्कुल सही है, जो का त्यों है, जो है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 ब्रैकेट में √3 माइनस में 1 मीटर। ये आ गई, ये 13 आ गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, 14 लेंगे, और उसको हम
अच्छे से रीड करते हैं, पहले उसका डायग्राम बनाएंगे फिर सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। देखो ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल्स, ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द winds in a horizontal line at the height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो एक गर्ल्स खड़ी है यहाँ और उसने ऊपर 88.2 मीटर हाई पर एक बैलून उड़ता हुआ देखती है वो, और वो बैलून हवा के साथ में या वाइंड के साथ में आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट में था उसका 60 डिग्री एंगल था, बाद में हो गया उसका एंगल 88.2 मीटर है। अच्छा, उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखो ज्यादा हार्ड है नहीं, इसके अंदर ये है कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर ये 14 है और एक गर्ल है, ये देखो ये कोई गर्ल है ए बी, हमने ये मान लिया ए बी गर्ल है और ए बी गर्ल की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर। अच्छा, और वो क्या करती है, ग्राउंड लेवल से यहाँ 88.2 मीटर डिस्टेंस पर, हाइट पर, डिस्टेंस नहीं हाइट पर एक बैलून उड़ती हुई देखती है। ये बैलून है मान लीजिए पॉइंट पर, इसका नाम सी दे देता हूँ। और यहाँ से ये ओरिजोनटल हाइट है, जो इसमें वर्टिकल जो हाइट है इसकी वो 88 पॉइंट कितनी है 2 है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से ये तो ग्राउंड लेवल बना देता हूँ ये तो। अच्छा, और यहाँ इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा मैंने किया यहाँ इसको, और यहाँ उसने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का है ये, 60 डिग्री का। बैलून से उसकी आई का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री देख लिया उसने। अच्छा, उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से जैसे जैसे वाइंड के साथ में ये सी है तो ये डी दे दो इसको नाम, और या ई दे दो, कुछ भी दे दो इसमें। और ये आगे मूव करता है, आगे मूव करता है तो वो क्या है, डी सी से लेकर के यहाँ मान लो पी पॉइंट पर, अज्यूम कर लो आप, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ये पी पॉइंट पर पहुंच गया वो बैलून, यहाँ पी पॉइंट पर आ गया, पी पॉइंट पर। अच्छा, अब यहाँ से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कितना है, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसका, 30 डिग्री। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 30 डिग्री एंगल आ जाएगा, ये 30 डिग्री एंगल आ गया ये। और इनको आप ज्वाइन कर दो ये। अब क्या क्या इक्वल है इसके अंदर ये शो कर देंगे अभी हम आपको। तो देखो इसका नाम दे दो, पी दे दिया तो इसका नाम क्यू दे दो, इसका नाम आर दे दो। अच्छा, पूछा क्या है उसके अंदर, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये वर्टिकल है एकदम। तो अब यह देखो ए बी डी और क्यू आर ए इक्वल है और 1.2 मीटर है। तो यहाँ लिख दो, इसमें यहाँ दिखा दो इसको। सो ए बी इक्वल टू में डी ई इक्वल टू में क्यू आर और इक्वल टू में 1.2 मीटर है। एक बात। दूसरी बात उसने क्या पूछा है, उसने पूछा कि ये गुब्बारा है ना, ये बैलून है, वो कितनी मूव किया है उसने, यानी सी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस पूछी है उसने, यानी सी से लेकर के और पी तक की डिस्टेंस पूछी है सी पी। तो इसमें देखो सी पी किस किस के इक्वल है देखना, यहाँ तो सी पी है जो इक्वल है, सी पी इक्वल है क्यू ई के इक्वल है। एक तो क्यू ई कैसे, क्यू ई के इक्वल है और डी आर के इक्वल है, डी आर के इक्वल है। ये एक है, ये है, ये इक्वल क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, ये इक्वल है। अच्छा, तो हमको ये तो फाइंड करना है, ये डिस्टेंस है इक्वल्स हैं, ये फाइंड करनी है। तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। और ये देखो क्यू से पी से लेकर आर तक, ये भी दिखा दो आप, पी से लेकर के आर तक या सी से लेकर के डी तक जो टोटल हाइट थी वो कितनी 88.2 मीटर थी। तो यहाँ क्यू से आर तक है ना, ये भी 1.2 मीटर है, 1.2 देखो लिखा रखा है। तो हम पी क्यू फाइंड करेंगे, पी क्यू फाइंड। तो पी क्यू फाइंड करोगे तो 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 87 आ जाएगा। तो ये 87 आ गया, यानी हाइट आ गई। तो अब कहीं दिक्कत आएगी नहीं क्वेश्चन के अंदर। एक बार छोटे वाला ट्राइंगल ले लो, एक बार बड़े वाला ट्राइंगल ले लो। तो देखो इसके अंदर यहाँ इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, या मैं ए ई सी लिया हूं, जैसे इसमें ए ई सी लिया था मैंने इसमें। तो यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो इसके अंदर क्या रिलेशन लग रहा है, tan का लग रहा है, tan
और 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, CE है और CE है और AE अपॉन में AE। अब CE की वैल्यू देखो, CE कहाँ है इसमें, C से लेकर के E तक, यानी PQ और CE इक्वल है, यानी PQ यहाँ दिखा देता हूँ, CE की वैल्यू है 87 अपॉन में AE की जगह AE लिख देना, यहाँ ब्रैकेट में दिखा देना, क्योंकि CE और यानी PQ हैं वो दोनों इक्वल हैं और 87 मीटर हैं, ये दिखा दिया हमने। अच्छा, अब हमसे यहाँ क्या आ जाएगी, AE आ जाएगी, तो हैंस यहाँ tan 60 की वैल्यू टेबल में से देखोगे तो √3 मिलेगी, और यहाँ 87 और यहाँ मिल गया आपको AE। अब AE की वैल्यू फाइंड कर लो, तो यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दो, इसको यहाँ और इसको यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उनको सोल्यूशन करेंगे, तो ये AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87 अपॉन में 3 आ जाएगी। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो क्योंकि ये काम में लेंगे इसको। अच्छा, अब दूसरी ट्राइंगल ले लो, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या नाम है, APQ। देखो A कहाँ, A है, P है और Q है, तो APQ लेंगे। दोबारा देख लो इसके अंदर, ये PQ क्या है, A, P और Q है। अच्छा, APQ के अंदर क्या लेंगे हम, tan 30 यूज में लेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 परपेंडिकुलर कितना है, PQ है, और बेस कितना है, AQ है, AQ ये A पॉइंट है, AQ। अच्छा, tan इसकी टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो 1/√3 मिलेगी, और PQ की जगह आपको 87 दे रखा है, और ये मिल गया आपको AQ है, AQ। अच्छा, यह एम्प्लाइज दैट, यहाँ से AQ की वैल्यू निकालोगे तो 87 अपॉन में नहीं, मल्टीप्लाई के अंदर √3 मीटर मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी। अब देखो हमने AQ यानी कि पूरी निकाल ली, AQ कहाँ निकाल ली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू निकाल दी, और AE निकाल ली, ये निकाल दी। ये AE को हटा देंगे तो QE तो बचेगा, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी थी, तो यहाँ हम QE कह दो या CP कह दो, QE, क्योंकि QE कह दो या CP कह दो, ये इक्वल है, किस किस के क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, AQ में से सब्ट्रैक्ट कर दो, AE सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट है या माइनस का साइन है ये, तो AQ की वैल्यू हमने 80√3 निकाली, 87√3 निकाली है, और माइनस में CP कितनी है हमारे पास में, 87 अपॉन में √3 है। अब यहाँ 87 आप कॉमन ले लो, तो 87 कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। यहाँ √3 हम एलसीएम लेंगे तो 87, और यहाँ √3 एलसीएम लोगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, और माइनस में 1। तो अब यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ 87 और इंटू में 2 अपॉन में √3 का आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन के लिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो या ऐसे छोड़ दो इसको, तो यहाँ 87 और यहाँ 2√3 अपॉन में 3 से काटोगे इसको तो ये 29 आ जाएगा, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 58 आ जाएगा, √3 मीटर। तो ये डिस्टेंस उसने पूछी गई थी हमसे, तो यही डिस्टेंस हमने निकाल दी। हैंस ये क्या डिस्टेंस है, ये CP है जो इक्वल है QE है, और इक्वल है यानी DR, ये DR यानी, और ये कितनी है 50√3 मीटर है, 58√3 मीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 को पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 15, चलिए क्वेश्चन 15 में क्या कहना चाह रहा है, इसको तो सोल्व करते हैं, टाइम काफी हो गया। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक टावर है और उसके पास से एक स्ट्रेट हाईवे पास हो रहा है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द, ये है यहाँ है द टावर विद द ए यूनिफॉर्म स्पीड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म स्पीड। The 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. देखो ज्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, मैं अपने तरीके से समझा दूंगा आपको। ये 15 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, एक मान लीजिए टावर है, ये टावर नहीं बिल्डिंग है, ये
बिल्डिंग है कोई, और यहाँ ए से लेकर के और बी तक, और इस बिल्डिंग की हमको हाइट वगैरह तो उसने दी नहीं। उसने क्या कहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, यहाँ से पास होता है बीच से, तो यहाँ से जब ऊपर आदमी खड़ा रहेगा तो उसको दूर से गाड़ियाँ दिखाई दे जाएंगी। तो यहाँ से उसको ऊपर से है, तो यहाँ से एंगल ऑफ ऊपर से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ क्या बनेगा? डिप्रेशन। तो यहाँ उसको एक कार दिखाई दी और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था कितना? 60 डिग्री, 30 डिग्री था। कितना डिग्री था? 30, क्योंकि जितनी दूरी पर होता है वो एंगल कम होता जाता है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से अल्टरनेट बन रहे हैं, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये लो। अच्छा, दूसरा क्या है? वो आगे मूव करता है इसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ मूव कर रही है कार। तो यहाँ मान लीजिए कोई सी पॉइंट है और सी से वो आगे डी की ओर आ गई। यहाँ डी की ओर आ गई, सी डी। तो सी से डी की ओर आने पर उसका डी पॉइंट पर आने के बाद में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना डिग्री हो गया? वो हो गया अब 60 डिग्री हो गया। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो तो ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री, ये लो। अच्छा, अब हमें इसको यहाँ 60 डिग्री हो गया ना। अच्छा, अब देखो इसमें पूछा हमसे क्या था, उसने ये कहा सी से डी तक डिस्टेंस कवर करने में वो 6 सेकंड लेती है। देखो कार, यहाँ लिखेंगे कार टेक्स 6 सेकंड टू कवर सीडी डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड टाइम लेती है। तो वो कह रहा है कि बीडी को कवर करने में कितना टाइम लेगी, है ना। तो हाउ मच टाइम है ये क्वेश्चन में देखेंगे। एक सेकंड क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द, देखो यहाँ लिख दो टाइम टेकन बाई कार टू कवर बीडी, ये फाइंड करना है हमको। अच्छा, अब सिंस कार जो चल रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यहां लिख देता है स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। यहां लिखते हैं कार रन्स यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्वेश्चन को इजी बनाएगा। क्यों? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये निकालने के इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन हम इसमें डिस्टेंस में रिलेशन बैठाएंगे। क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब है जैसे 1 किलोमीटर को वो 5 मिनट में कवर करती है, तो 2 किलोमीटर को 10 में कवर करेगी। 3 किलोमीटर को 5 और मल्टी करो 15 मिनट में करेगी। तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सी डी निकालते हैं और बी डी निकालते हैं, फिर इसमें हम रिलेशन कवर करेंगे कितना कितना रिलेशन आ रहा है इसके अंदर। तो कहीं और दे रखा हो तो और देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। द स्टेट हाईवे टावर मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार स्टेशन 30 डिग्री अप्रोचिंग द, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा उसमें। अब एक बार छोटे वाले ट्रायंगल ले लो, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल ले लो। तो यहाँ लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD ले लेता हूं मैं। तो ABD में देखो 60 का वो बन रहा है एंगल, तो इसमें 10 का रिलेशन लग जाएगा। AB और BD के अंदर क्या लग जाएगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने AB ले रखा है और बेस ले रखा है BD। इसकी वैल्यू टेबल में से देखेंगे तो एम्प्लाई दैट √3 मिलेगी, और यहाँ AB और अपॉन में √BD, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्लाइज दैट AB की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? AB की वैल्यू मिल जाएगी √3BD। अच्छा, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं, दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। देखो ABC है बड़ी वाली ट्रायंगल पूरी। तो यहाँ इसमें हम tan 30 डिग्री का एंगल यूज में लेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास में AB है और बेस क्या है? हमारे पास में बेस दे रखा है BD प्लस में CD ये दे रखा है बेस। अच्छा, और BD, हाँ ठीक है, टाइम में रिलेशन आ जाएगा, डिस्टेंस में रिलेशन आ जाएगा इसके अंदर। तो अब यहाँ से टेबल में से देखोगे वैल्यू तो 1/√3 मिलेगी आपको वैल्यू, और यहाँ AB की जगह ये रख दो
तो √3BD और यहाँ BD प्लस में CD बिल्कुल ठीक चल रहा है, कहीं गलत नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एम्प्लाई दैट 3BD आ गया और इक्वल टू के अंदर कितना आया, ये BD प्लस में CD। तो यहाँ इसको इधर लोगे तो 2BD हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 2BD इक्वल टू के अंदर CD। तो यानी BD डिस्टेंस है ना, BD डिस्टेंस जो CD की हाफ है, यानी CD की कितनी है, हाफ है, ये देखो। तो ये इसको टाइम लगता है 6 सेकंड का, तो इसको BD को कितना लग जाएगा, 3 सेकंड का लग जाएगा। तो यहाँ दिखा दो आप, सिंस कार रन्स यूनिफॉर्म स्पीड, ये स्पीड लिखना जरूरी, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां लिख देना दोबारा से, सिंस ये लिखना, कार टेक्स 6 सेकंड टू कवर डिस्टेंस CD डिस्टेंस को कवर करने में वो 6 सेकंड लेती है। हेंस कार विल टेक टाइम टू कवर BD। तो क्योंकि BD डिस्टेंस है ना जो CD की आधी है, तो इसको कवर करने में वो CD को 6 सेकंड लेती है, तो BD को कवर करने में कितना लेगी, वो 3 सेकंड लेगी, ठीक है ना। तो यानी आ जाएगा यहाँ से 3 सेकंड टाइम आ जाएगा, 3 सेकंड, है ना। तो यहाँ लिख देंगे अपन, हेंस कार टेक्स 3 सेकंड टू कवर BD डिस्टेंस, यानी BD डिस्टेंस को कवर करने के अंदर उसको 3 सेकंड का टाइम लगेगा, क्योंकि ये BD डिस्टेंस है ना वो CD की हाफ है, और ये हाफ है। तो इसमें और भी दूसरा मेथड था, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड मिल रही है हमको, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये यहाँ 6 सेकंड लेती है, तो हाफ को 3 सेकंड लेगी, क्लियर सी बात है इसके अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।